यस स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये हम टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इसके अंदर सबसे पहले तो बच्चों हम बात करते हैं, एक चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज Q नॉट है, ठीक। और इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। मैं क्यू नॉट को मूव करवा रहा हूँ बच्चों, इस डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूँ मैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने की dr, राइट। तो बच्चों वर्क डन फोर्स, या इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने इस चार्ज को मूव करवाना है इस डायरेक्शन में, मुझे स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। स्मॉल वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस बच्चों, यहाँ तक ठीक है। अब बच्चों मैं जो इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रही है, तो दोनों में एंगल कितना बन गया हमारे पास एंगल बन गया cos 180। cos 180 बच्चों कितना होता है, -1 होता है। तो वर्क डन कितना आ गया, माइनस एफ डी आर आ गया। अब एफ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर। तो वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। वर्क अपॉन चार्ज होता है बच्चों पोटेंशियल, माइनस ई डी आर। तो हमारे पास बच्चों ई कितना आ गया, माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये हमारे पास रिजल्ट डेराइव हो गया बच्चों, राइट। इसके बाद इसको मैं एक तरीके से और भी डेराइव कर सकता हूँ। ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है बच्चों, इसको नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। और जो नेगेटिव साइन शो करता है बच्चों, नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है। यहां पर लिख सकते हैं हम, नेगेटिव साइन शोज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन जो है डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। इसको अगर मैंने डिराइव करना, मैं एक और मेथड से भी डिराइव कर सकता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन होती है। वर्क डन होता है माइनस एफ डी आर, बात तो वही होगी बच्चों। इसको मैंने क्यू से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो इधर बन गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज बन गया पोटेंशियल, ये बन गया फोर्स अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अगर दोनों में एंगल यहाँ पर भी 1 0 हो तो माइनस ई डी आर आ गया, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर आ गया। फिर वही रिलेशन हमारा बन गया। यहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन का रिलेशन यूज कर लिया। तो आप दोनों में से कोई भी रिलेशन कर सकते हो, आपकी बुक के अंदर ये है वैसे, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन बना है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। अब इस पोटेंशियल में मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं बच्चों, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस करली V अपॉन करली एक्स आई कैप माइनस करली V अपॉन करली वाई जे कैप माइनस करली V अपॉन करली जेड के कैप। ऐसा बच्चों आप क्लास 11th में भी लिखते थे। अगर आपको याद हो, इन क्लास 11th में हम करते थे F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। इसके अंदर मैं क्या लिखता था, F इज इक्वल टू माइनस करली यू अपॉन करली एक्स आई कैप माइनस करली यू अपॉन करली वाई जे कैप माइनस करली यू अपॉन करली जेड के कैप। ये हम बच्चों क्लास 11th में भी करते थे ऐसा, ठीक है। वैसे ही हमने यहाँ पर लिखा है क्लास 12th में, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करली वी अपॉन करली एक्स आई कैप करली वी अपॉन करली वाई जे कैप करली वी अपॉन करली जेड के कैप। बच्चों जो मैं यहाँ पर ये करवा रहा हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। अब के बाद कुछ मैं टॉपिक करवाऊंगा, वो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत रेयर चांसेस है कि बोर्ड में आए। बोर्ड में यहाँ तक आ सकता है आपको, ठीक है। जो अब मैं टॉपिक करवाऊंगा इसके बिहाफ पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, इस फॉर्मूले के बिहाफ पर, वो कंपटीशन के लिए है ज्यादातर। तो अब इस करली वी ओपन करली एक्स का मतलब होता है बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। बी ये पार्शियलिटी करता है। जो अगर x होगा तो x का डेरिवेटिव लेंगे, y होगा तो y का डेरिवेटिव लेंगे, z है तो z का डेरिवेटिव लेंगे,
ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये बुढ़ा हो गया डिफरेंशिएशन, अब सभी का डेरिवेटिव नहीं ले सकता। अब जो इसके पैर में लिखा होगा विद रिस्पेक्ट टू उसी का ही हमने डेरिवेटिव लेना है। लाइक मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो कि हम डेरिवेटिव लेते हैं, लाइक मेरे पास डेरिवेटिव है, तुम्हें पता है डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है। और डेरिवेटिव अगर मैंने बच्चों लेना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तुम्हें पता क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का 2y dy अपॉन dx। ऐसे डेरिवेटिव हम लेते थे क्लास 11th में, करते थे, प्रोडक्ट रूल लगाते थे। लेकिन बच्चों अब आपने अगर यहाँ पर ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मतलब हमने y को कांस्टेंट ही मानना है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यस, देखो यहां तक क्लियर है आपको? ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर कह देता करली अपॉन करली वाई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो क्या कैसे लेते हैं हम इसका डेरिवेटिव, हमने एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर को कांस्टेंट ही मानना था, अकेला वाई का डेरिवेटिव 2y लेना था बच्चों। अगर मेरे पास यहाँ करली जेड होता तो मैं कैसे करता, तो मैंने यहाँ पर अकेला डेरिवेटिव किसका लेना था बच्चों, z का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, z का डेरिवेटिव 2z हो जाता। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होप सो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब क्वेश्चन करते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बच्चों पता करनी है। मेरे पास पोटेंशियल जो है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस करली वी अपॉन करली एक्स आई कैप करली वी अपॉन करली वाई जे कैप करली वी अपॉन करली जेड के कैप, यही फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो मैंने करली वी अपॉन करली एक्स निकालना है इसका, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, करली वी अपॉन करली एक्स 2x आ जाएगा, करली वी अपॉन करली वाई क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, करली वी अपॉन करली जेड कितना आ जाएगा, 2z, क्योंकि बाकी सारे तो कांस्टेंट है उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा -2x आई कैप -2y जे कैप -2z के कैप। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ का, इफ पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी। सोल्यूशन बच्चों, इसके अंदर देखो E, पहले सबसे पहले तो करली V अपॉन करली एक्स निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा 2xyz, करली V अपॉन करली y निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, फिर निकाल लेंगे करली V अपॉन करली z, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है करली वी अपॉन करली एक्स आई कैप करली वी करली वाई अपॉन जे कैप करली वी करली जेड इंटू के कैप। तो करली वी अपॉन करली एक्स हमें दिया हुआ 2xyz आई कैप एक्स स्क्वायर जेड जे कैप एक्स स्क्वायर वाई के कैप, ये आंसर आ गया अपना। यस बच्चों, क्लियर। अब बच्चों हमें E पता करना था, V हमें गिवन था, है ना। अब हम उल्टा करेंगे, अब हमने E गिवन होगा, V हमने कैलकुलेट करना होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में बच्चों जो टाइप होनी है उसके अंदर, इफ E इज गिवन एंड V हमने कैलकुलेट करना है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तुम्हें पता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है। यस बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr तो होता ही है। यस, dV किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस E dr। ठीक, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पर इंटीग्रेशन ले रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पर मैं इनिशियल पोटेंशियल मान लेता हूँ, यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल मान लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल माइनस E dr इंटीग्रेशन। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है। E वेक्टर हमें दिया हुआ E एक्स आई कैप E वाई जे कैप E जेड के कैप, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। dr वेक्टर का मतलब होता है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल माइनस E
ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। यस बच्चों, डी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? डी एक्स आई कैप, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के। ये क्लियर? इसको मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, v फाइनल माइनस v इनिशियल कितना हो जाएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई, ई जेड डी जेड। यस बच्चों, यही होगा ना। माइनस को ना मैं इधर जो ये माइनस है ये सभी के बाहर है। क्लियर? अब मैं सभी को अकेले अकेले कर देता हूँ, माइनस को मैं इधर एडजस्ट कर देता हूँ बच्चों। इधर लिख लेता हूँ v इनिशियल माइनस v फाइनल माइनस सॉरी ई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई इंटीग्रेशन ई जेड डी जेड इंटीग्रेशन लिमिट x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2। ये हमारे पास बच्चों लिमिट आ गई। यस, यहाँ तक देखो कुछ डाउट तो नहीं है आपको? अब हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसके साथ के रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ई वेक्टर हमें गिवन है एक्स स्क्वायर आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप जेड स्क्वायर के कैप। ठीक, मेरे पास यहाँ पर पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट है 1,1,1, बी पॉइंट है 2,2,2। ठीक है, ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो मुझे दिया हुआ बच्चों 10 वोल्ट। बी पॉइंट का मैंने पोटेंशियल पता करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? E गिवन है, V कैलकुलेट करना है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला है बच्चों। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो मेरे पास ई एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर। ई वाई कितना है? वाई स्क्वायर। ई जेड कितना है? जेड स्क्वायर। और मेरे पास एक्स वन कितना है? 1। एक्स टू कितना, सॉरी वाई वन कितना है? 1। जेड वन कितना है? 1। एक्स टू कितना है? 2। वाई टू कितना है? 2। जेड टू कितना है? 2। तो मैं सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, और वी इनिशियल मुझे पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 10। तो मैं इनिशियल पोटेंशियल लिख लेता हूँ 10। फाइनल वी बी पर मैंने पता करना है। ई एक्स की वैल्यू जो मुझे गिवन है बच्चों वो एक्स स्क्वायर है, एक्स वन है 1 से 2 इंटू डी एक्स। ई वाई कितना है बच्चों? वाई स्क्वायर 1 से 2 डी वाई। जेड स्क्वायर डी जेड 1 से 2। यस बच्चों, यहां तक क्लियर? ये 10 माइनस वी बी, इसको क्या लिख लेंगे? इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 लिमिट 1 से 2, वाई की पावर 3/3 लिमिट 1 से 2, जेड की पावर 3/3 लिमिट 1 से 2। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है? ये कितना हो गया? 10 माइनस वी बी एज इट इज 1/3, 2 की पावर 3 माइनस 1, 1/3, 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 1/3, 2 की पावर 3 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो नेट पोटेंशियल वीबी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी 3 वोल्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर। यस बच्चों, यहां तक क्लियर आपको? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, if E vector is equal to x square I cap y cube j cap z k cap। हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं, ए पॉइंट दिया हुआ 1,1,1 और बी पॉइंट दिया हुआ 2,3,4। वीए का जो पोटेंशियल है वो -5 वोल्ट है। वीबी का पोटेंशियल हमने बच्चों कैलकुलेट करना है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई ई जेड डी जेड। x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2। V इनिशियल हमें कितना दिया हुआ? -5 वोल्ट। V फाइनल तो VB। x1 कितना दिया हुआ है? 1। x2 कितना दिया हुआ है? 2। ex कितना है? x स्क्वायर dx। ey कितना है बच्चों? y की पावर 3 dy 1 से 3, z dz 1 से 4। ठीक, -5 माइनस वी बी
x की पावर 3/3 1 to 2, y की पावर 3/3 1 to 3, z की पावर 2 1 से 4। -5b 1/3 2 की पावर 3 -1, 1/3 3 की पावर 3 -1, 4 की पावर 2 -1। ठीक, यहां तक। तो VB की वैल्यू कितनी है? -209/6 वोल्ट, ये हमारे पास VB की वैल्यू आ गई। ठीक, यहाँ तक देख लो बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है आपको? ये क्लियर है सारा? इसके बाद हम आगे करते हैं, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें बच्चों कुछ एक पार्ट और एडवांस भी है, लेकिन वो जेई एडवांस के लिए है। यहाँ पर आपको जेई मेन और नीट के लिए वो करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, उसके अंदर ये वेरिएबल होता है एक्स स्क्वायर वाई, मतलब इसके साथ प्रोडक्ट में होते हैं मल्टीपल, वो आपको अभी टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम सेकंड इसी की टाइप कर रहे हैं। E इज इक्वल टू माइनस डी बच्चों अपॉन डी आर होता है। यस, E इज इक्वल टू डी अपॉन डी आर होता है ना हमारे पास। तो इसी के रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक सरफेस है बच्चों 50 वोल्ट और एक सरफेस है 30 वोल्ट का। दोनों में जो डिस्टेंस गिवन है वो है मेरे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है और इसकी डायरेक्शन बतानी है। ठीक बच्चों, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है, ये मैंने आपको बताया था। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ऑलवेज इन द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करता है उस तरफ होता है। तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा बच्चों? यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज किधर को कर रहा है? नीचे को। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी बच्चों? नीचे को होगी, ऐसे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे को होगी ना। अब हमारे पास E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? माइनस dV अपॉन dr। E माइनस dV, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल कितना है? यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल हो गया हमारे पास? फाइनल पोटेंशियल कितना है? 30, माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना था? 50, अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों में? 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा। जब हम ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास ई आ जाएगा बच्चों 400 वोल्ट पर मीटर। ई की यूनिट होती है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, वोल्ट पर मीटर। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक क्वेश्चन में? इसी तरह एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के साथ का बच्चों। वो नीट का क्वेश्चन था ये अभी हमने किया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के साथ का। हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बच्चों। ठीक, और इसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ऐसे। पहले हम गए ए से बी तक, फिर हम गए बी से सी तक। ठीक है, जब ए से बी तक गए, ए वाला पॉइंट है 60, बी वाला पॉइंट है 2,3 और सी वाला पॉइंट है 2,0। ठीक है, पहले हमने टेस्ट चार्ज को मूव करवाया तो लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अ टेस्ट चार्ज Q is moved without acceleration from A to C along the path from A to B, then from B to C in the electric field। यस बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ आ गया हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में?
क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है कि एक चार्ज को मैंने ए से लेकर सी तक लेकर जाना है। पाथ कौन सा है? पहले ए से बी तक लेकर गया, फिर मैं ए से सी तक लेकर गया। मैंने लेकर ए से सी तक जाना है, लेकिन गया किस रास्ते से? इस रास्ते से। तो अब हमें क्या कह रहा है? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी एंड second point, at what point potential is more and why? किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा ए और सी में से, और क्यों ज्यादा होगा? तो बच्चों सबसे पहले तो फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। ये तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अब जब मैं इस रास्ते से गया ए से बी, बी से सी, तुम्हें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में किस रास्ते से जा रहे हो तो वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमने तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, तो हम इन्हीं दो पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे बच्चों। इसके अंदर फाइनल पोटेंशियल सी पॉइंट का, इनिशियल पॉइंट पोटेंशियल ए पॉइंट का डिस्टेंस दोनों में कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल में डिस्टेंस कितना है? 2 - 6। फाइनल माइनस इनिशियल 2 - 6। क्लियर? तो हमारे पास E कितना आ गया बच्चों? E आ गया, जब मैं इसको अंदर माइनस नीचे भी होगा तो VC माइनस VA इज इक्वल टू 4 आ गया। तो VC माइनस VA इज इक्वल टू 4 ही आ गया। अब VC इज ग्रेटर देन VA बिकॉज इट इज पॉजिटिव। यस, ये तो पता ही लग रहा है आपको। अब VC VA से ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करता है उस तरफ होती है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इट मींस इधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ना। तो ए का पोटेंशियल कम होगा और सी का पोटेंशियल ऑब्वियसली ज्यादा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। बच्चों बताओ यहां तक क्लियर है आपको? E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर के रिलेटेड एक और क्वेश्चन की कैटेगरी। अब मैं इसके बाद थर्ड कैटेगरी करवा रहा हूं इसी फॉर्मूले के बेस्ड पर। हमारे पास थर्ड कैटेगरी इसी फॉर्मूले के बेस पर है बच्चों। E इज इक्वल टू, अब हम स्लोप की बात करेंगे। थर्ड कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं इस टॉपिक पर। E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, इसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं बच्चों। ये डीवी अपॉन डी एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? This dv upon dx is called slope of vx graph. This dv upon dx is called slope of vx graph. यानी अगर आपने vx ग्राफ की अगर स्लोप कैलकुलेट कर ली तो हमें क्या पता लग जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगी। तो हमने अब ग्राफ की बात करनी है। ग्राफ में अगर मेरे पास ग्राफ गिवन है, vx कर्व गिवन है, इस तरफ v है और इस तरफ x है, और ये मेरे पास ग्राफ है। इस ग्राफ में दो पॉइंट मैंने अज्यूम किए हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने स्लोप ड्रॉ की बच्चों। ये जो स्लोप है हमारे पास, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यहाँ पर स्लोप हमारे पास है बच्चों पॉजिटिव। ठीक, इस पॉइंट पर स्लोप हमारे पास है नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ पर E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, यानी माइनस स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व। ठीक है, अब E पॉइंट ए पर अगर मैं बात करूं, नेगेटिव, नेगेटिव साइन एज इट इज, स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व क्या है? पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया हमारे पास? डीवी अपॉन डी एक्स पॉजिटिव हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारे पास? नेगेटिव। यानी E क्या आ गई? नेगेटिव। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों? नेगेटिव।
अगर मैं यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है तो E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। क्लियर यहाँ तक? ओके। इसके साथ का अब हम क्वेश्चन करते हैं। और इस पॉइंट पर अगर मैं देखना चाहूँ, सी पॉइंट पर यहाँ पर स्लोप कितनी है, यहाँ पर सी पॉइंट पर स्लोप है 0। तो एट सी dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी एट पॉइंट सी। ठीक, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। वी एक्स ग्राफ है, ये हमने ड्रॉ किया। इस पर पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, हमारे पास एक पॉइंट है सी। अब हमने लिखना है आइडेंटिफाई द रीजन, आइडेंटिफाई द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, मैक्सिमम, तीसरा मिनिमम। आपने इन पॉइंट्स पर बताना है किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम है, किस पर मैक्सिमम है और किस पर 0 है। तो आपने सबसे पहले तो स्लोप्स के बारे में बता देना है। तो मुझे ए पॉइंट पर स्लोप बताओ, डीवी अपॉन डी एक्स क्या होगी, 0। तो ई क्या हो जाएगी, 0 ए पॉइंट। बी पॉइंट पर स्लोप एट बी, स्लोप जो है बी पॉइंट पर हमारे पास, अगर मैं ड्रॉ करूं, ये नेगेटिव बनी, स्लोप डी वी अपॉन डी एक्स नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी इसको बोलते हैं मैक्सिमम एट पॉइंट सी। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। ये इंक्रीजिंग लाइन है, ये डिक्रीजिंग लाइन है, ठीक है। तो dv अपॉन dx पॉजिटिव, अगर dv अपॉन dx पॉजिटिव होगा तो E क्या होगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारे पास, मिनिमम। ठीक, यहाँ तक ओके। अब इसके साथ के और क्वेश्चन करते हैं हम। एक फोर्थ कैटेगरी इसी के साथ की, 3 कैटेगरी हमने कर ली। फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ टाइप क्वेश्चंस की कौन सी बनती है हमारे पास, फोर्थ कैटेगरी इसी टॉपिक के बेस पर। फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास, क्या है देखो, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो डी वी किसके इक्वल हो गया, माइनस ई डी आर। टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इधर क्या आ जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल माइनस ई डी आर। माइनस को अगर मैं एडजस्ट कर दूंगा, v इनिशियल माइनस v फाइनल, तो ई डी आर। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ई एक्स ग्राफ। अगर हमें ई एक्स ग्राफ का आर को हम एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जेड की फॉर्म में भी। मैं ऐसे लिख देता हूँ, वी एक्स वी वाई ई डी एक्स। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ई एक्स ग्राफ। क्लियर, डी आर है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो आप। अब बच्चों हमारे पास अगर आप एरिया ई एक्स ग्राफ का निकालो तो अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चंस इस टाइप के रिलेटेड। यहाँ पर E है, इस तरफ X है, ये मेरे पास ऐसे कुछ ग्राफ गिवन है। इधर है हमारे पास 10 न्यूटन पर कूलम, इधर है 2, यहाँ है 4, ये 0.0 है बच्चों। हमें गिवन है V00 पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, V20 पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है, V40 पॉइंट पर भी पोटेंशियल पता करना है। ठीक, सबसे पहले तो मैं इन दो पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ, V00 और V20। पोटेंशियल डिफरेंस V00 माइनस V20 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ई एक्स ग्राफ। अब इसका एरिया कितना होगा बच्चों, यहां तक का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 10, ब्रेड्थ कितनी है
V00 हमें कितना दिया हुआ 10, V20 निकाल लो। तो V20 जो आ गया हमारे पास 10 माइनस 20, तो V20 आ गया बच्चों -10 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया। इसी तरह अगर मैंने निकालना है V40 निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, V00, इसके दो तरीके हैं, चाहे आप इतने का कर लो कंसीडर, चाहे आप पूरे का कंसीडर कर लो, ठीक है। तो पूरा हाफ का करना हो तो वो ट्रायंगल का कर सकते हो, अगर मैं हाफ का कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। V20 माइनस V40 इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना होगा, हाफ, बेस कितनी है 2, हाइट कितनी है 10, तो ये कितना बच गया 10, -10, V40 हमने कैलकुलेट करना है, V40 इधर चला गया, -10 तो V40 आ गया बच्चों हमारे पास -20 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया। ठीक, यहाँ तक देख लो, क्लियर। एक और क्वेश्चन ऐसा ही कर लेते हैं हम इस टॉपिक, इस कैटेगरी का। एक और क्वेश्चन जो है हमारे पास इस कैटेगरी का है बच्चों, इधर E गिवन है, इधर X गिवन है, ये मेरे पास ऐसा ग्राफ है, 0 to 4, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम। मेरे पास पॉइंट है V00 इज -10 वोल्ट है, फाइंड V40 हमने पता करना है। V40 पूरे ट्रायंगल का एरिया ले लो इसमें, है ना। तो इसमें मान लो V00 माइनस V40 इज इक्वल टू एरिया ऑफ EX ग्राफ। एरिया कितना होगा, हाफ, बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 10, V00 हमें कितना दिया हुआ -10, V40 हमने पता करना है, ये कितना आ गया 20 -10 V40 बताओ कितना है, V40 आ गया -30 वोल्ट। यस बच्चों, अब इसी के रिलेटेड बच्चों हमारे पास एक थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें हैं जो हमने लिखनी है इसी टॉपिक के रिलेटेड। आप इसको फिफ्थ टाइप मान लो। अब फिफ्थ टाइप जो है वो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए ज्यादा, ठीक है। तो फिफ्थ टाइप लिखते हैं हम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसी टॉपिक के रिलेटेड, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr के रिलेटेड हमारे पास अब कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी नंबर 5, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ते हैं, क्या होते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, किसी भी सरफेस का अगर पोटेंशियल इक्वल होगा तो हम उसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम देंगे बच्चों, ठीक। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर मैंने 2 पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट ए मान लिया और एक पॉइंट मैंने बी मान लिया, ठीक। अब ए पॉइंट पर जितना इस सरफेस का रेडियस जो है वो फिक्स है। अब ए पॉइंट पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल कहता है बी पॉइंट पर होगा। दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी पॉइंट पर, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो लिख लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इज अ सरफेस which has same potential at every point। हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल का होना इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर यहां तक। अब इसकी हम बच्चों कुछ ड्रॉ करते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ किया जाते हैं, सबसे पहले तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होता है बच्चों। अगर हम बात करें इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो इसमें देखो, एक मैंने यहाँ पर पॉइंट चार्ज मान लिया क्यू, ठीक। यहाँ तक एक मैंने यहाँ पर पॉइंट चार्ज मान लिया क्यू।
इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनते हैं बच्चों, इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं? ऐसे निकलती है ना, वो तो आपको पता ही है सभी को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यस, ऐसे निकलती हैं। अब इनका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पॉइंट से जो निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं, अगर मैं कुछ डिस्टेंस फिक्स मान के यहाँ पर सरफेस ड्रॉ कर लूँ तो ऐसा बनता है। इसी तरह ये पहला सरफेस है, इसी तरह दूसरा सरफेस बन जाएगा। इस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, और तीसरा सरफेस है, इस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। इस पर पोटेंशियल V1 है, इस पर V2 है, इस पर V3 है। तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल V1 ही होगा, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल V2 ही होगा, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल बच्चों V3 ही होगा। और दूसरी बात, जो चार्ज जितना जो सरफेस जितना चार्ज के पास होता है उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होता है, जितना वो दूर जाता है उसका पोटेंशियल उतना कम होता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इट मींस इसका पोटेंशियल कम है, इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका और ज्यादा है। क्लियर है यहाँ तक? यस, आपको पता है ना, E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर से वो मैंने यहाँ पर बना दिया। बच्चों इक्वी पोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो आपने याद रखनी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और सरफेस सरफेस हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनाता है हर पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ हर एक पॉइंट पर एंगल जो बनाएगा बच्चों वो 90 डिग्री का ही होगा। ये आपने बच्चों बात याद रखनी है। क्लियर? अब हम सेकेंड पॉइंट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में हमारे पास जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यस बच्चों, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्लेन्स। कहता जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फॉर्म करते हैं, वो प्लेन बनते हैं। प्लेन का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, देखो सामने ये मेरे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं बच्चों, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इनको लाइंस को कट करने वाले ये प्लेन होंगे, ऐसे जो मेरा हाथ है वो एक प्लेन है, ठीक। तो अगर आप बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो इसके जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेंगे तो बच्चों वो एक प्लेन्स बनेंगे ऐसे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो बनेंगे ऐसे प्लेन्स बनेंगे, ठीक है। और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये जो प्लेन्स बनेंगे ये वाई जेड प्लेन बनेंगे, इसके हमेशा परपेंडिकुलर बनेंगे। मैंने बताया इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं बच्चों। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू लाइक चार्जेस, दो लाइक पॉइंट चार्जेस हैं उनकी वजह से इक्विवेलेंट। एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे कैसे निकलेंगी? ये तो आपको पता ही है ना, ये इसकी रिपल्शन की वजह से ऐसे बेंड हो जाएंगी, इधर इधर भी ऐसे ऐसे, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ अदर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगे। तो बच्चों जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे? अब आपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहाँ बड़े ध्यान से बनाने हैं। देखो ये मैं पूरे बड़े वाले का बना रहा हूँ, बड़े वाले का ना यहाँ पर एंगल 90 का बनना चाहिए। ये ना थोड़ा सा फ्लैट बन जाता है, इतना फ्लैट में नहीं है जितना मैं दिखा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पर कि आपको ये ये तो कर्व्ड होगा पूरा, इसी तरह ये
ये मैंने थोड़ा सा यहाँ फ्लैट बना दिया, ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट बन गया, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट, और यहाँ पर पूरा कर्व, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट, यहाँ पर पूरा कर्व, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट, यहाँ पर पूरा कर्व, यहाँ थोड़ा सा फ्लैट, यहाँ पूरा कर्व, ठीक है। ये सम फ्लैट पार्ट है, ठीक, ऐसे बनेंगे फर्दर, बाकी तो ऐसे कंटिन्यूस आगे चलते जाएंगे, ऐसे कंटिन्यूस आगे चलते जाएंगे। ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये लास्ट वाला नंबर, ठीक है, क्लियर है। लास्ट वाले में तो ये पूरा बन जाएगा, वैसे आपने यहाँ तक ही बनाना है, ठीक है, लास्ट वाली जो मैंने ये बनाई है ना, ये नहीं बनानी। यस बच्चों, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का मतलब आपको पता ही है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। अगर यहाँ मैंने एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाती हैं, ये तो आपको पता ही है बच्चों, है ना, ऐसे 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 निकलेंगी, ऐसे 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 इसके अंदर एंटर करेंगी फील्ड लाइन। अब इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दो, अगर मैं इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं बच्चों, तो इसका कुछ पॉइंट चार्ज है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, और इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है ना बच्चों, इसके सेंटर में कहीं पर एक पॉइंट्स होंगे इस पर, जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। ये हमारी बच्चों इक्विपोटेंशियल टाइप की फिफ्थ कैटेगरी है। अब इसमें प्रॉपर्टीज रहेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, फिर हमारी ये कैटेगरी पूरी हो जाएगी। प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस की बच्चों, हमारी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर हमारे पास बच्चों कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मेरे पास यहाँ कोई चार्ज क्यू नॉट है, यहाँ सेंटर पर क्यू पड़ा है, तो मुझे इसको मूव करवाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अगर ए से लेकर मैं बी तक लेकर जाऊं, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, वर्क डन ए से बी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। तो लिखो, नो वर्क is done in moving a charge on equipotential surface। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमने किसी चार्ज को मूव करवाना है तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर to the equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये क्यू है, ये क्यू नॉट है, क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ऐसे होगी, कहता जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी जो सरफेस के साथ हमेशा एंगल 90 डिग्री बनाएगी। ये बताना है, ये कैसे है, देखते हैं बच्चों। तुम्हें पता है वर्क डन ए से बी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होता है, वर्क डन चार्ज भी उधर जाकर जीरो होगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है ई डी एल कॉस थीटा, ई डी आर कॉस थीटा होता है, आपको पता ही है, ई डी आर कॉस थीटा। चाहे डी आर की जगह यहाँ पर लेंथ जो है हमने इसकी मानी हुई है डीएल मानी हुई है, डीएल मान लो चाहे डी आर मान लो, तो डी ई डी एल तो जीरो नहीं हो सकता, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर कॉस थीटा जीरो हो जाएगा तो थीटा कितना आ गया 90, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस की जो लेंथ है इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस की लेंथ है, इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डीएल के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लिखो, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ever intersect each other because at any point there cannot be two electric potential। कहता दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, अगर ये कट करेंगे तो दो पॉइंट हैं ए एंड बी। तो अब दो पॉइंट होंगे ए एंड बी, इसका पोटेंशियल V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा। अब अगर ये कट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, क्योंकि यही दो पॉइंट इस पर हैं और यही दो पॉइंट इस पर भी हैं। ठीक, अगर ये कट करेंगे तो इनका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम, तो फिर ये क्या बन जाएंगे, तो फिर ये दो पॉइंट्स हैं, डिफरेंट सरफेस हैं, तो इन पर पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए ना, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्लियर। इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टुगेदर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, क्लोज होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, मेरे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो यहाँ फील्ड जो होगी वो वीक होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। अगर यही सरफेस एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती वो क्या होती, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती। क्लियर, यानी E is equal to dV upon dr, E is inversely proportional to dr। डिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्लियर। एक बच्चों में एक छोटा सा आपको प्रूव और करता हूं इसका, इसका हम एक और मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। अगर मैंने इसको प्रूव करना है तो मैं इसका एक और प्रूव करवा देता हूँ आपको, ऑल्टरनेटिव एक प्रूफ करवाता हूँ, वैसे ही करवा रहा हूँ जनरल समझ के लिए। एक हमारे पास सरफेस ऐसा, ठीक बच्चों, इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं इस पॉइंट पर अज्यूम कर लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये होगी। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ये और एक ये। ठीक, दो कंपोनेंट होंगे। अब बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं आपको कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। क्यों, क्योंकि एफ का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई कॉस थीटा होता है ना। हमारे पास इधर अगर मैं बात करूं यहाँ पर फोर्स की वैल्यू एफ ई क्यू कॉस थीटा होगा। सिंस क्यू एंड ई तो हमारे पास जीरो नहीं होंगे तो कॉस थीटा क्या होगा, जीरो, तो थीटा कितना हो जाएगा 90। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए, आपको जरूरत भी नहीं है ऐसी आपको। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय। आज का लेक्चर कंप्लीट है हमारा।